हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। ठीक है, इसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से हम लाइन चार्ज, पॉइंट चार्ज और शीट चार्जेस को किस तरह से हम उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फाइंड करेंगे। ठीक है, आओ स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। ठीक है, फर्स्टली हम इसके अंदर जो यूज़ होने वाली टर्म है वो है गॉसियन सरफेस। ठीक है, गॉसियन सरफेस क्या होता है? एक इमेजिनरी सरफेस होता है, एक इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस होता है जिसको हम इमेजिन करेंगे। एक्चुअल में वो होता नहीं है। जहाँ वो सरफेस वो वाला सरफेस होगा जहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इफ़ेक्ट देखेंगे उसको हम क्या करेंगे, इमेजिन कर लेंगे कि इस एरिया के अंदर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का इफ़ेक्ट है। तो वहाँ पे हमने क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पे निकालनी है। ठीक है, तो गॉसियन सरफेस की ही हेल्प से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, चाहे वो पॉइंट चार्ज हो, लाइन चार्ज हो, चाहे वो शीट पे जो चार्जेस होते हैं वो हो। ठीक है, फर्स्टली इसकी जो डेफिनेशन क्या है गॉसियन सरफेस की। गॉसियन सरफेस इज अ imaginary closed surface used to simplify calculation involving electric field and flux। इसमें क्या करते हैं, एक इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस है, इसमें क्या किस चीज़ की कैलकुलेशन करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। ठीक है, तो पर्टिकुलरली व्हेन अप्लाइंग गॉसियस लॉ। और ये कब निकलेगी, जब हम गॉस लॉ अप्लाई करेंगे। ठीक है, फर्स्टली इसके अंदर क्या है, सरफेस क्या होना चाहिए, सरफेस मस्ट बी क्लोज्ड, चाहे इनसाइड हो चाहे आउटसाइड हो। गॉसियन सरफेस क्या करेंगे, हम ड्रॉ करेंगे ऐसे, कोई पॉइंट चार्ज है हमारे पास ऐसे, तो हम क्या करेंगे, इस तरह से एक सरफेस ड्रॉ करेंगे। चाहे वो आप सर्कुलर फॉर्म में ले सकते हो, किसी भी शेप के अंदर वो ले सकते हो। बुक्स के अंदर क्या है, एक सर्कुलर शेप के अंदर या स्फेरिकल शेप के अंदर ही क्या है, गॉसियन सरफेस को ड्रॉ किया गया है। सेकेंडली क्या है, एक इमेजिनरी सरफेस है। थर्डली क्या है, सिमिट्री इज़ इम्पोर्टेंट, सिमिट्री होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि सेंटर पे और आपके जो सरफेस है इस तरह से ड्रॉ हो रहा है और पॉइंट ये यहाँ पे आ रहा है। सिमिट्री मतलब ये यहाँ पे है तो उसके सराउंडिंग एक सर्कल की तरह स्फीयर है तो रेडियस एक जैसे होने चाहिए, इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो सेम होना चाहिए, सिमिट्री होनी चाहिए। ठीक है, चार्जेस के बीच में अगर ये लाइन चार्ज है तो भी इसके अराउंड अगर हम इस तरह से कोई सरफेस ड्रॉ करते हैं तो भी क्या होगा, सिमिट्रिक होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अब प्रॉपर्टीज़ करते हैं गॉस लॉ की। क्या है प्रॉपर्टीज़, गॉस लॉ की प्रॉपर्टीज़। फर्स्टली क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द गॉस सरफेस। हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, गॉसियन सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। जो भी हम ऐसे ऐसे ड्रॉ करेंगे गॉस सरफेस, ठीक है, मान लो ये एग्जांपल हमें दे ही रखी है, ये हमारे पास एक, ठीक है, ये है। अब क्या है, ये एक गॉसियन सरफेस है, ये कौन सा सरफेस है, गॉस सरफेस है, गॉसियन सरफेस है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। परपेंडिकुलर कैसे, इस सरफेस के इधर वाली साइड पे होगी, इधर हो गई, ऊपर की तरफ होगी, नीचे की तरफ होगी। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है इस सरफेस के। और इसके अगर ये शीट है हमारे पास, शीट के ऊपर हम इस तरह से एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और इसकी फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन के अंदर होगी। ये है तो सरफेस ही ना, ये सरफेस क्या है, ये भी सरफेस है और ये भी इस पाइप का क्या है, सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक है, हम इसी तरह से ही जो भी फील्ड लेंगे वो क्या होगी, हमेशा परपेंडिकुलर होगी, किसके, सरफेस के। सेकंड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वैल्यू रिमेन्स कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी कांस्टेंट होगी ऑल पॉइंट्स ऑफ गॉसियन सरफेस। चाहिए गॉसियन सरफेस के किसी भी पॉइंट पे देख लो, इस पॉइंट कहीं भी आप क्या करो, एक सरफेस लेकर उधर क्या करो, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी। इलेक्ट्रिक फील्ड की हर एक जगह पर गॉसियन सरफेस के हर एक कहीं भी देख लो, कोई भी पॉइंट्स पे, वहाँ पे क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू सेम रहेगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्या है, इसे पहले इरेज कर देते हैं अच्छे से ताकि समझने में आसानी हो जाए। ये हमारे पास क्या है, एक पॉइंट चार्ज है। हमने क्या किया, एक पॉइंट चार्ज लिया हुआ है,
ये वाला क्यू क्या है, एक पॉइंट चार्ज है। पॉइंट चार्ज से हमने क्या करना है, इस जगह पे पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो ये क्या करेंगे, एक गॉसियन सरफेस हम क्या करेंगे, ड्रॉ कर देंगे साइड पे। डॉटेड लाइन से हमने क्या किया, गॉस सरफेस को ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो इसके ऊपर अगर हम क्या करेंगे, किसी भी डायरेक्शन के अंदर, अगर मान लो ये वाला सरफेस हमने ले लिया, तो इस डायरेक्शन के अंदर हम ये एक एरिया वेक्टर भी होगा ds, और इधर क्या होगा, एक इधर ही इसकी फील्ड होगी, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी किसके, गॉसियन सरफेस के, ठीक है। ये पॉइंट चार्ज के लिए होगा, ये शीट के लिए भी इसी तरह ही होगा। इन दोनों डायरेक्शन के अंदर क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। और ये शीट है, शीट के अंदर हम क्या करेंगे, इस तरह से गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेंगे पाइप की तरह। और नेक्स्ट है एक लाइन चार्ज, ये क्या है, एक लाइन चार्ज, ठीक है। लाइन चार्ज के अराउंड ये एक ट्यूब की तरह मान लो, ट्यूब में से जैसे लाइट निकल रही है वो सारी डायरेक्शन के अंदर जाएगी ना, तो ये भी इसी तरह से ही इसका गॉस सरफेस क्या होगा, ड्रॉ होगा। इसी तरह से ही गॉसियन सरफेस इसका भी, लाइन चार्ज का भी ड्रॉ होगा, ठीक है। आई होप आपको ये एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ समझ आया होगा। अगर नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसकी अलग अलग पॉइंट चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे फाइंड करते हैं, शीट पे कैसे फाइंड करते हैं, लाइन चार्ज के ऊपर किस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ गॉसियन सरफेस, नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम यही डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।